जरा सोचिए, आपने अमेरिका घूमने, पढ़ाई करने या फिर बिजनेस के लिए पूरा प्लान बना लिया, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि अब आप थाईलैंड, सिंगापुर या फिर जर्मनी जाकर शॉर्ट टर्म वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ, अमेरिका ने नया नियम लागू कर दिया है और नियम के अनुसार अब हर किसी को सिर्फ अपने ही देश से वीजा अप्लाई करना होगा। यानी कि अब शॉर्टकट बंद और वेटिंग टाइम लंबा होने वाला है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर पड़ेगा इंडियन स्टूडेंट्स पर, टूरिस्ट पर और बिजनेस ट्रैवलर्स पर। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ है, किस पर असर होगा और इससे बचने के लिए भारतीय क्या कर सकते हैं। दरअसल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि अब कोई भी नॉन इमिग्रेंट शॉर्ट टर्म वीजा जैसे कि B1 B2 वीजा या फिर जो F1 वीजा है, J1 एक्सचेंज वीजा है या फिर H1B वीजा है, वो थर्ड कंट्री से अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। एप्लीकेंट को उसी देश से अप्लाई करना होगा जहां पर वो नागरिक है या फिर लीगल रेजिडेंट है। पहले क्या होता था कि लोग वियतनाम, थाईलैंड या फिर जर्मनी जैसे जगहों पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे क्योंकि इंडिया में वेट टाइम बहुत लंबा था, लेकिन अब ये रास्ता बंद हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव वीजा शॉपिंग को रोकने के लिए किया गया है, यानी कि एप्लीकेंट वेट टाइम कम करने के लिए अलग अलग देशों में अप्लाई कर रहे थे, जिससे सिस्टम अनबैलेंस्ड हो रहा था। स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि इस नए रूल से सिस्टम फेयर बनेगा और काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा। हर देश का कॉन्सुलेट अपने नागरिकों और रेजिडेंट्स पर ही फोकस करेगा, जिससे फ्रॉड और मिसयूज दोनों कम होगा। सुनने में सही लगता है ना, लेकिन इसके बड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है इंडियन स्टूडेंट्स पर। पहले क्या होता था कि सिंगापुर या फिर यूरोप जाकर जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, अब वो ऑप्शन नहीं रहने वाला है। एडमिशन साइकिल डिले हो सकता है। इसके अलावा टूरिस्ट और फैमिली विजिटर्स पर भी असर पड़ेगा। अर्जेंट ट्रिप करने वालों को अब इंडिया में लंबे वेट टाइम का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, जिनकी मीटिंग्स अर्जेंट होती है, उन्हें अब शेड्यूल एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और एम्प्लॉयर्स पर भी असर पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों ही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो एकेडमिक और कॉर्पोरेट प्लानिंग प्रभावित होने वाली है। अब देखिए, रेडिट और सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा है कि ये रूल पूरी तरह से अनफेयर है। किसी ने लिखा कि कुछ देशों के ऑफिसर्स को H1B या फिर J1 वीजा की जो जानकारी है वो बेहतर होती है। अब एप्लीकेंट्स उस एक्सपर्टीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। वहीं दूसरे यूजर्स का कहना है कि ये मूव बस इमिग्रेशन और मोबिलिटी को और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स इंसिस्ट कर रहे हैं इससे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा और सबके लिए नियम समान रहेंगे। सबसे पहले तो आपको जल्दी प्लान करना चाहिए। ट्रैवल या फिर एडमिशन से 6 से 8 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए ताकि अपॉइंटमेंट मिलते ही सब कुछ स्मूथ हो जाए। इमरजेंसी स्लॉट्स चेक करते रहिए। अगर मेडिकल अर्जेंसी आती है, एकेडमिक या फिर ऑफिशियल ट्रैवल है, तो एम्बेसी इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अक्सर दे देती है। और सबसे जरूरी बात है कि फेक एजेंट से दूर रहना है। पैनिक में लोग एजेंट्स पर भरोसा जरूर करते हैं, लेकिन ये ज्यादा रिस्की हो सकता है और ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। तो भाई, ये था पूरा अपडेट। यूएस अब शॉर्ट टर्म वीजा के लिए थर्ड कंट्री एप्लीकेशंस अलाउ नहीं करने वाला है। अब सबको अपने ही देश से अप्लाई करना होगा। अगर आपको ऐसे अपडेट्स और चाहिए तो स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।